नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 2021 आरओ का कट ऑफ जारी हुआ है। पहले ये कट ऑफ मार्केट में जब चल रहा था, एक आरटीआई की कॉपी थी। उस आरटीआई की कॉपी में जो कट ऑफ दिया गया था वही कट ऑफ आया है। पहले लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है, लोगों ने फर्जी बना के इसको जारी किया है। और इस कट ऑफ को जब हम पूरा देखेंगे, आप अपने आप भी देख सकते हैं इसको, लेकिन 5 मिनट अगर मेरे साथ देखेंगे तो कई चीजें इसमें अलग सी आपको नजर आएंगी और इससे आप अपनी रणनीति बना सकते हैं आगे की जो आपकी परीक्षा है उसकी। मेंस परीक्षा आपको देनी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। 2021 का जो ये कट ऑफ है, इस कट ऑफ में जो अलग अलग पद थे, सबसे पहले श्रेणीवार उन पदों को हम देखें। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, दूसरे नंबर पर समीक्षा अधिकारी हिंदी उत्तर प्रदेश सचिवालय, तीसरे नंबर पर दिया है समीक्षा अधिकारी उर्दू उत्तर प्रदेश सचिवालय, और फिर यहां पर देखिए दिया है, इसी पेज में पहले देखते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय और समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। और फिर आप आएंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, और फिर यहां पर देखिए यह है समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। ये कैटेगरी हो गई। और समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय ये विशेष चयन था, और समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय ये जो विशेष चयन के अंतर्गत ये दूसरे प्रकार की ये पोस्ट थी। तो ये अलग अलग कट ऑफ ऐसे ही जारी होता है। 2016 का एग्जाम जो इसके पहले हुआ था, 17 के बाद वो हुआ है, उसके और इस कट ऑफ की तुलना करें तो कट ऑफ दोनों में घटा है। उसमें भी जैसे पहले कट ऑफ जाया करता था ये 280 के आसपास, फिर थोड़ा सा घटा। अब जो कट ऑफ गया है तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स भी उतने नहीं पहुंचे हैं। पहले मैक्सिमम मार्क्स 300 पार हो जाते थे, अब ये 300 पार नहीं है, ये इसके अंदर ही आया है। तो इन चीजों के मतलब क्या है? पहला तो एक प्रभाव ये है कि जीएस और जो हिंदी का पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें पहले निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो निगेटिव मार्किंग आने के कारण ये थोड़ा सा डाउन हो गया। जो क्वेश्चन आप गलत करके आते थे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब उनका फर्क पड़ रहा है कि वो कम कर दे रहे हैं स्कोर को। एक तो ये। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा पेपर के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और तीसरी चीज है कि मार्किंग पे डिपेंड करता है कि मार्किंग पैटर्न क्या है। हो सकता है कई बार लोगों को 272 नंबर मिला हो, उनका सिलेक्शन ना हुआ हो, और इस बार का ये हाईएस्ट रहा है। हो सकता है लोगों को बहुत बार 265, 70, 72 नंबर मिले हो। तो इससे सीख ये लेनी चाहिए कि इस पे आप दावा ऐसे नहीं कर सकते। बहुत बार लोग बताते हैं इतना टारगेट रखें, हम भी कहते हैं कि इतना टारगेट लेके आप चलिए, लेकिन उतना चलने के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इतना स्कोर करने का प्लान किया है तो हमारा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। मार्किंग हार्ड कर दी जाएगी तो आप कम मार्क्स ला पाएंगे, मार्किंग बहुत स्मूथ कर दी जाएगी, थोड़ा सा उसको इजी कर दिया जाएगा तो आप ज्यादा मार्क्स पाएंगे। सिलेक्शन सबके बीच से होना है, कंपटीशन होता है आपका इतने लोगों के बीच में, उसमें से लोगों को चुनना है, और सबके लिए अगर चेंजेस होते हैं तो आपको उसी हिसाब से पोस्ट मिलती है, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है। इसमें देखिए समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय 258 नंबर तक, ये जो न्यूनतम प्राप्तांक होता है इसी को कट ऑफ कहते हैं। कट ऑफ का मतलब है कि न्यूनतम कितने नंबर तक सिलेक्शन हो गया है। दूसरा एक मुद्दा रहता है हमेशा ईडब्ल्यूएस का, कि मेरिट ज्यादा जाती है कि कम जाती है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट प्रीलिम्स में ज्यादा जा सकती है, कई बार ज्यादा जाती है, हालांकि प्रीलिम्स में भी अब कम जाने लगी है। इसमें भी कुछ दावा नहीं किया जा सकता कि हमेशा कम जाएगी या हमेशा ज्यादा जाएगी, लेकिन मेंस की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। देखिए यहाँ पर 258 तो यहाँ 252, 6 मार्क्स का ये अंतर है। 6 मार्क्स बहुत होते हैं, एक एक मार्क्स पे 500 1000 लोग होते हैं जो फाइट करते हैं आपसे, तो 6 मार्क्स का अंतर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। एससी की कट ऑफ 238 गई है, मैक्सिमम मार्क इनका 254 रहा है। ओबीसी की 249 गई है, डीएफएफ की 242, ऐसे दिव्यांग का अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर एससी जनरल दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक 239, महिला 249। सबसे बड़ी बात मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये एक पोस्ट थी, केवल एक पोस्ट थी, अनारक्षित पोस्ट थी।
एक पोस्ट थी, और इसमें कट ऑफ 264 गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसको 264 मार्क्स मिले हैं तो उसको यहाँ समीक्षा अधिकारी क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि 258 मार्क्स समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ गई है, तो उसको 258 पे समीक्षा अधिकारी मिल जाना चाहिए था, 264 ऐसा। ये मार्क्स तो आरओ वाले हैं और बना है ये आरओ। यहां पर ए आरओ ये इसलिए बने हैं, ये कैंडिडेट जो रहे होंगे इनका जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ होगा तो प्रीलिम्स ओनली फॉर ए आरओ क्वालिफाई हुआ होगा, इनका आरओ के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। ये ए आरओ के लिए एलिजिबल रहे होंगे, ए आरओ के लिए इन्होंने शुरू से सोच के रखा होगा, आरओ के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, एक सीट पे इनका ये चयन हुआ है। आरओ के लिए क्योंकि क्वालिफाई थे ही नहीं तो ए आरओ के टॉपर रहे और यहां सीट इनको मिल गई है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? ए आरओ के लिए ये प्री क्वालिफाई किए थे, आरओ के लिए प्री क्वालिफाई ही नहीं किए थे तो इनका सिलेक्शन कैसे हो जाता? तो इनको ए आरओ ये मिल गया है। ये इस तरीके से कई बार किस्मत आपको प्री अगर इनका क्वालिफाई हो जाता तो ये प्रॉपर आरओ होते, लेकिन इनका प्री ए आरओ के लिए क्वालिफाई हुआ था, आरओ के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। हिंदी की जो कट ऑफ है और उर्दू की कट ऑफ ये ज्यादा गई है, प्रीलिम्स में भी ज्यादा जाती है। तो समीक्षा अधिकारी हिंदी 303 गया है और समीक्षा अधिकारी उर्दू भी आप देखेंगे ये भी बहुत ज्यादा गया है, 304 गया है। और यहां पर देखिए इन लोगों के मार्क्स भी ज्यादा रहे, 304 और 303। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इन दोनों का कट ऑफ ज्यादा देख सकते हैं, इन लोगों को ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, इनका कट ऑफ हाई रहता है, लगभग हाई रहता है, हर बार ऐसा ही रहता है। और यहां पर देखिए ये सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की कट ऑफ 230 है। एक पैटर्न और देखा जा रहा है कि पहले एआरओ की कट ऑफ बहुत कम जाया करती थी, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, अंतर है, लेकिन जब यहां ये कम हो गया है तो इस हिसाब से ये अंतर भी बीच का कम हो जाएगा ना भाई। आरओ की कट ऑफ ही कम हो गई है तो जब मार्क्स ही कम हो गए हैं तो ये अंतर भी कम हो गया है, तो 230 तक हो गया है। और क्या चाहिए, 230 तो इजीली नंबर आ जाएंगे भाई। जीएस का पेपर 120 नंबर का, हिंदी का पेपर आपका जो है वो 60 नंबर का, फिर आपकी जो दूसरी हिंदी है वो 100 नंबर की, और आपका जो ऐसे का पेपर है निबंध का, निबंध आपका 120 नंबर का। तो जीएस में टारगेट आपका 75 के आसपास, यहां पे टारगेट कम से कम 55, यहां पे हिंदी में 60 और निबंध का ये जो है यहां पे भी कम से कम 60। इस तरीके से आप इसको जोड़ के चल सकते हैं। 0 8 5 13 6 19 6 25, ये 250 आया। और ये कट ऑफ ऐसे ही रही है, कट ऑफ भी मैंने आपको बताया कि ये देखिए 258 के आसपास रही है। तो इसी तरीके की मार्किंग हुई है, लेकिन इतने नंबर भी लाना सबके बस की बात नहीं होती है। जिनके बस की बात होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, तो प्रैक्टिस इसमें भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बड़ा लग रहा है कि 50% मार्क्स के करीब है, ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव में तो गेन कर लेंगे, हिंदी में तो 55 नंबर आ ही जाएंगे, 60 में 54 आ ही जाएंगे, 60 में 60 भी आ सकते हैं। ये सब कहना आसान है, लेकिन करने जब आप चलेंगे तो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और चीजें आपके सामने आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रैक्टिस करनी होती है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था 2021 के बैच में, जो लोग हमारे साथ थे, तैयारी कर रहे थे, हमारे आईएएस प्रेप फैमिली से जुड़े हुए थे, उन सबके में मैंने एक बात देखी कि वो लोग और कुछ करें या ना करें बहुत लापरवाही करते थे, लेकिन टेस्ट जरूर देते थे। और टेस्ट देके, मेंस का टेस्ट मैं बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स का भी टेस्ट वो दिए थे तभी पास हुए थे, मेंस में उन्होंने टेस्ट पे बहुत जोर दिया था और टेस्ट देके वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो सुधारने की कोशिश करते रहते थे। तो आप लोग भी टेस्ट जरूर करें। फिर यहां पर आप देखिए समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व, इसका जो है ये समीक्षा अधिकारी है, 257 गया है कट ऑफ। अब इसका जो राजस्व वाला कट ऑफ है ये बहुत कम नहीं गया है, कई बार पहले कम जाया करता था लेकिन बहुत कम नहीं गया है, और 258 ही हाईएस्ट मार्क्स है। तो 257, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 52, यानी कि जो उसका कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पे सेम है दोनों, और यहाँ पे 5 नंबर का अंतर आ रहा है। और वहां पर आप देखेंगे ये वाला जो कट ऑफ था ये 252 वहां पे भी था, 252 यहां पर भी गया है ईडब्ल्यूएस का। और एससी का, अनुसूचित जाति का 235, एसटी का 231।
अब यहां पर देखिए पहले बहुत अंतर होता था, लेकिन ये अंतर भी कम हो रहा है। एसटी मार्क्स अब ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो ये अंतर कम हो रहा है। और ओबीसी का यहाँ पे देखिए कम गया कट ऑफ 249। तो फाइनल कट ऑफ ओबीसी का यहां पर भी देखिए कम है। ये ओबीसी का कट ऑफ यहां भी 249 है, वहां पर भी है। तो प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ लगभग बराबर जाता है, लेकिन यहां पर देखिए ये अंतर आ जाता है जो फाइनल रिजल्ट है उसमें। फिर देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद 237 मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस 232 पे, एसटी का 194। यहाँ पे देखिए ये एआरओ है, तो एससी और एसटी का 194 192 इतने में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये फायदा है इसमें। ओबीसी का ये 219 है, डीएफएफ का 217 है, दिव्यांग 199, भूतपूर्व सैनिक 202, ये सब एआरओ के कट ऑफ है। और महिलाओं का 231 यहाँ पे गया है। महिलाओं पर थोड़ी चर्चा और करनी है। ये एआरओ का 231 गया है, और यहां देखिए महिलाओं का कट ऑफ गया है 249। पुरुषों से बहुत ज्यादा अंतर यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी बहुत अंतर है। 249 और 258, ये 9 नंबर का अंतर है। ये 9 नंबर तो मेंस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट 263 रहा है महिलाओं का जो मार्क्स रहा है। ये मार्क्स जब आपका प्रमोशन होता है तो वहां पे काम आते हैं, मेरिट उस हिसाब से वहां पर आपकी तय की जाती है। प्रमोशन में ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इसका 255 गया कट ऑफ। ये समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग 255 इसका कट ऑफ गया है। तो 255 यहां पर है, और अब इसकी तुलना करिए आप यहां से 258, तो 3 नंबर का अंतर है। क्योंकि ये जो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय है, इसको सबसे बेस्ट माना जाता है समीक्षा अधिकारी की नौकरी के लिए, सबसे अच्छा यही माना जाता है। तो 258, और यहां पर जो आयोग का है ये 255 गया है। ईडब्ल्यूएस का 250, और ओबीसी की यहां पे सीट नहीं थी। अनुसूचित जाति की 234, दिव्यांग का 225, भूतपूर्व सैनिक का 237, और महिलाओं का यहां पर कमीशन में समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग 247 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग ये 239 नंबर पर, ईडब्ल्यूएस 224, ये सब सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, यानी कि एआरओ है। और अनुसूचित जाति 189, फिर एसटी का जो है 188, ओबीसी का 225, दिव्यांग का 196, भूतपूर्व सैनिक 226, डीएफएफ का 215, और एक और ये बच रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो ये कैटेगरी है विशेष चयन की। तो विशेष चयन जो विशेष सीटें थी, समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये 242 गया, ओबीसी की सीट थी। और यहां पर आप देखेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आपका समीक्षा अधिकारी है लेखा, और ये सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये भी विशेष चयन में एससी की 195 में मेरिट गई है, और एसटी की देखिए यहां पर 149, और एससी ऑन एसटी 195 194 एससी ऑन एसटी, और ओबीसी का 226 पे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब ये एससी ऑन एसटी का मतलब क्या है? एससी ऑन एसटी यानी कि जो एसटी की सीटें थी उस पे एससी, ऐसा क्या है मतलब? और एक मतलब यहां पर और ये नहीं समझ में आया है, जो मैं आपको अभी उस पे दिखाऊंगा। महिलाओं में लिखा है ऑन मेरिट, तो इसको भी मैं खोज रहा हूं कि उसका मतलब क्या है, तब मैं बताऊंगा। दिव्यांग का यहां पर सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय ये गया है, सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी सचिवालय का है, ये गया है 190, और सहायक समीक्षा यहां पर देखिए एससी एसटी ओबीसी 226 195 149, भूतपूर्व सैनिक 185, डीएफएफ 209, और महिलाओं का सहायक समीक्षा अधिकारी 222 नंबर पर सिलेक्शन हो गया है। तो ये पूरा कट ऑफ रहा। एक चीज ये थोड़ी समझ में नहीं है, अगर किसी को आ रही है तो वो बताए। एससी ऑन एसटी, एक्चुअली मेरा पहला ध्यान इस पे नहीं गया था पहले। एससी ऑन एसटी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एससी एक इन्होंने यहां पे दिया है, और एक एससी ऑन एसटी 195 194, ये समझ में नहीं आ रहा है। और एक इन्होंने यहां पर ये किया है, ये मेरिट वाली बात। तो जिसको भी समझ में आ रहा होगा वो बताएगा,
सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये महिला की मेरिट लिखा है इन्होंने ऑन मेरिट, इसका क्या मतलब है? ये दो चीजें थोड़ी सी अभी समझ से बाहर है, तो इनको आप बताइएगा। तो ये कट ऑफ रहा। अब इसकी जैसे हमेशा की तरह हम जब बात करते हैं कि हमको कितने मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम कहते हैं ना कि 65 से 70% के बीच सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बार देखें तो उतने मार्क्स भी 258 पे ही, और 258 का मतलब ये 400 में आया है ना, 258 400 में, 400 के अंतर्गत 258 नंबर, तो ये आपका हो गया 60% और 65% के आसपास नंबर है। 65% पे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 260 हो जाएगा। तो वही 65 से 70 अभी आपका भी टारगेट होना चाहिए। 70 का टारगेट तो लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये कट ऑफ कब ऊपर चला जाए कब नीचे, ये डिपेंड करता है पेपर पे, साल पे, कैसी मार्किंग होती है, इन सारी चीजों पे। तो ये कट ऑफ का एक डिस्कशन रहा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसा अन्य दर्जनों लोगों ने लिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे समीक्षा अधिकारी हमारे यहाँ से बने हैं, और जितने हैं सब ला के सबसे हम आपकी भेंट करा दें और बताएं कि बस देखो ये बहुत बढ़िया ये था। पता चला कि तब हम पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसे लोगों को ले आए दिखा दें तो आपको लगेगा हाँ यही से, तो ऐसा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग तैयारी अच्छे से प्लानिंग के तहत अपने बैच में कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैचेज हैं, और इसके लिए जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओवरऑल एक ये आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कि उस परीक्षा में आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताया है, तो आप हमको जरूर बताइएगा।